सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ कारक का अभ्यास कार्य। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है इसमें तो केवल हमें परिभाषाएं लिखनी है। ठीक है, कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेदों के नाम लिखने हैं। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए वाक्यों को उपयुक्त विभक्ति पर सर्ग, या तो आप विभक्ति कहें या परसर्ग कहें, उसके द्वारा हमें इन्हें पूरा करना है। तो देखिए, कोयला खान डैश निकलता है, तो कोयला खान से निकलता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, जहाँ अलगाव पाया जाता है वहाँ होता है अपादान कारक। ठीक है, आगे देखिए, गाड़ी लाल बत्ती डैश रुक गई। तो जब हम वाक्य फॉर्मेशन करते हैं तब भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो गाड़ी लाल बत्ती पर रुक गई। सुचित्रा ध्यान डैश पढ़ती है, तो सुचित्रा ध्यान से पढ़ती है। रचना डैश सुंदर गीत लिखा, रचना ने सुंदर गीत लिखा। गुरुजी बच्चों डैश पढ़ाते हैं, गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सही या गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे चिन्ह। कै भाग देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, तो ये तो बात सही है, तो हम यहाँ पर करेंगे टिक। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह को है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तो किसका है, सॉरी को तो किसका है, कर्म का है, तो ने कर्ता का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर ये कहा गया है गलत। कारक के चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहते हैं, ये सही है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, तो अधिकरण का होता है में पर, से नहीं होता, ये भी हो जाएगा गलत। कारक संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं, नहीं। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसके साथ दर्शाते हैं, क्रिया के साथ दर्शाते हैं, तो क्रिया का तो यहाँ पर नाम ही नहीं आया है, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, फर्स्ट वन करेक्ट, देन रॉन्ग, देन करेक्ट, देन रॉन्ग, एंड लास्ट वन ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए वाक्यों में परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हो गई हैं, उन्हें शुद्ध करके लिखना है। कै भाग देखिए, तालाब पर पानी भरा है, तो तालाब पर तो पानी नहीं भरता, तालाब में पानी भरा है। ओके, मैंने हंस पड़ा, तो मैंने नहीं हंस पड़ा, मैं हंस पड़ा। तोता डाली में बैठा है, तो तोता डाली में थोड़ी ना बैठेगा, तोता डाली पर बैठा है। यह पुस्तक उसने को दे दो, तो ये वाक्य तो बिल्कुल बन ही नहीं रहा, यह पुस्तक उसको दे दो। ओके, रजत ने माँ का पूछा, रजत ने माँ से पूछा। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए वाक्यों में उचित परसर्ग लगाकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो परसर्ग विभक्ति चिन्ह समझ गए होंगे आप। यह पुस्तक मालिनी दे दो, तो यह पुस्तक मालिनी को दे दो। ओके, और यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक, क्योंकि देने का भाव यहाँ पर आया है। अंजना माँ विद्यालय पढ़ाती है, अंजना की माँ विद्यालय में पढ़ाती है। ठीक है, तो ये दो कारक यहाँ पर आ जाएंगे, अंजना की माँ और विद्यालय में। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा साइकिल गिर पड़ा, तो बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। घ भाग में देखिए, मेरे घर 4 बड़े कमरे हैं, मेरे घर में 4 बड़े कमरे हैं, इस प्रकार से सही होगा। अगला देखिए, नेताजी लोगों भाषण दिया, तो नेताजी ने लोगों को भाषण दिया। यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे विभक्ति चिन्ह, 2, ने और को। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारक भेद बताइए। तो पहला देखिए, किसान के परिश्रम से अच्छी पैदावार हुई, तो किसान के, तो का के की आता है संबंध कारक में, और परिश्रम की सहायता से अच्छी पैदावार हुई है, तो सहायक होता है कारण। ओके, उसके बाद देखिए ख भाग, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो में और पर ये आते हैं अधिकरण कारक में, तो आ जाएगा अधिकरण कारक। कविता ने अपने जन्मदिन पर केक बनाया, तो कविता ने कर्ता कारक, जन्मदिन पर अधिकरण कारक। ठीक है,
अध्यापक की नौकरी के लिए कई उम्मीदवार थे। तो अध्यापक का के की तो संबंध और के लिए और को आता है तो संप्रदान। अगला भाग, अरे बालक तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। अरे किसी को संबोधित किया गया है, पुकारा गया है तो संबोधन कारक। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। पर और में होता है अधिकरण कारक। ओके, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो जहाँ से कारक चिन्ह आए और अलग होने का भाव स्पष्ट हो वहाँ होता है अपादान कारक। मुझे खत द्वारा सूचना मिली तो जो सूचना मिलने की में किसने सहायता की है, खत ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारण। के द्वारा या फिर से जो सहायता करता है वहाँ होता है कारण कारक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कारक के सामने उनके कारक चिन्ह लिखिए। तो अगर आप लोगों ने टेबल अच्छी तरह से याद की है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव या से अलगाव भी बोल देते हैं, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इस प्रकार से अगर आपने टेबल याद कर ली है तो आप इजीली इन्हें कर पाएंगे। तो कर्ता ने, ठीक है, कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और अधिकरण में पर संबंध और संबोधन कारक को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये था आपका पाठ कारक का अभ्यास कार्य। तो आप इसे अच्छी तरह कर लीजिए, समझ लीजिए। टिल दैट अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।